हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चित्रांशी और आज का हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या कहा जाता है कि मनी रिसीव टुडे इज़ डिफरेंट इन वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। मीन्स कि जो पैसा आपको आज रिसीव हो रहा है, प्रेजेंट में रिसीव हो रहा है, उसकी वैल्यू फ्यूचर में रिसीव होने वाले पैसे से डिफरेंट होगी। फ्यूचर में रिसीव होने वाले मनी से उसकी जो वैल्यू होगी प्रेजेंट की, वो डिफरेंट होगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, प्रेजेंट में हैं आप, ठीक है। आप प्रेजेंट में हैं, आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया या आपने किसी को उधार दिए। अब ये 100 रुपीज़ आपने किसी को 5 इयर्स के लिए दिए, ठीक है। और अगर 5 साल के बाद भी, उस 5 इयर्स के बाद भी वो इंसान आपको 100 रुपीज़ ही रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि उस 100 रुपीज़ की अब कोई वैल्यू नहीं है या उतनी वैल्यू नहीं है जितनी हम उसे आज यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। टेक्निक्स यानी कि कैसे हम ये निकालते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट में कैसे है, फ्यूचर में कैसे है। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं या 2 टेक्निक्स होती हैं। सो फर्स्ट इज़ कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे पास 100 रुपये अभी था, हमने उसे 5 साल के लिए किसी को दिया या 5 साल के लिए हमने उसे सैक्रिफाइस किया अपने पास से, तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी, ये हम देखते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक से, ठीक है। सेकेंड होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। जैसे अब इसको हम उल्टा समझ सकते हैं कि आपसे कोई कह रहा है कि आपको वो 5 साल के बाद 100 रुपये देगा, तो आपको ये देखना है कि उसकी अभी की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हमें डिस्काउंट करना पड़ता है। ये हम किस में पढ़ते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक में। अब देखेंगे कि कंपाउंडिंग टेक्निक हम लगाते कैसे, यूज़ कैसे करते हैं या उसका क्या मतलब होता है। मान लिया आपकी एक प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। अब प्रेजेंट से फ्यूचर में आने के लिए आपको इसके ऊपर पहली बात तो आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा, मान लीजिए n ईयर्स, प्लस आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट का परसेंट ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हम कुछ अमाउंट ऑफ परसेंट पे इंटरेस्ट रेट पे इसे देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फ्यूचर में मिलने वाला अमाउंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट विद n ईयर्स। तो इस फॉर्मूले में PV क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, A क्या है, अमाउंट इन फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर में हमें अमाउंट मिल रहा है, यानी जो हम निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंपल करके लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू PV 1 + I होल टू द पावर n, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि फ्यूचर में मिलने वाला जो हम अमाउंट निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम कंपाउंडिंग का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 2000 रुपीज़ फॉर 3 years। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12% पर annum, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 years। तो समझते हैं कि एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने अपने 2000 रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, जिसमें उन्हें 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, मतलब हर साल, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना क्या है कि उन्हें कितना अमाउंट रिसीव होगा 3 साल के बाद। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका फार्मूला लिखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें अमाउंट निकालना है। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, कितनी है 2000 रुपीज़। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। 12% को हम नंबर्स में लिखेंगे, मीन्स कि 12% इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 100, 0.12। ठीक है, तो 0.12 n इज इक्वल टू 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इस पोर्शन की, चलिए ऐसे देख लेते हैं। ठीक, 2000 इंटू इस पार्ट की जो वैल्यू होगी, ये आप अपने टेबल से देख सकते हैं, जो इसकी फ्यूचर वैल्यू की कंपाउंडिंग की टेबल होगी। ठीक है, वैसे अगर आप करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, वरना टेबल में आप आसानी से देख सकते हैं 12% पे 3 इयर्स में। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.404। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2809.8, दैट इज़ इन रुपीज़। तो रुपीज़, इट मीन्स कि आफ्टर 3 years Mr. X will get rupees 2809.8। इससे हमें क्या दिखता है कि 3 साल में उन्होंने इतना 809.8 रुपीज़ का उन्हें इंटरेस्ट मिला, यानी एडिशनल। ठीक है, तो इसका अमाउंट क्या आया रुपीज़ 209.8, ये हमारा आंसर आया। सो अभी तक जो हम देख रहे थे कंपाउंडिंग, वो हम देख रहे थे कि आपको लमसम अमाउंट पे हो रहा है, या आप लमसम अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर अभी हम देखते हैं कि एन्युटी के केस में क्या होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एन्युटी क्या होती है। देखिए, एन्युटी क्या होती है कि मान लीजिए आपको अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम क्या करते हैं, हर में भी आप मंथली दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो, पर एक सेम अमाउंट आप अपना सेम अमाउंट होता है एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर 2 महीने में आप दे रहे हो तो 2 महीने में ही देंगे, ये नहीं कि अभी 2 महीने में फिर 3 महीने में, ऐसा नहीं होगा, और प्लस सेम अमाउंट होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है एन्युटी का, ए इज इक्वल टू पी वी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर, I rate of interest with n number of years। तो आइए हम एन्युटी का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹5000 फॉर 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर annum। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, A इज इक्वल टू पी वी और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर एट I.N। ठीक है, फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। A इज़ इक्वल टू हमारा जो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है 5000। अब हम ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो देखिए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अपनी एन्युटी की टेबल नंबर, सो टेबल A3। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज़ हम पहले पुट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। 1 प्लस इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 पावर 3 इज इक्वल टू 5000 इंटू 1.053। ठीक है, अब हम ये वैल्यू देखते हैं, वैल्यू हम आपको देखना सिखाते हैं। देखिए ये हमारी टेबल A3 है, इसमें हमें देखना है 5% पे 3 years। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है 5% पे 3 years। तो हम इधर आते हैं
5% पे वैल्यू कितनी आई 3.1525। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इसकी टेबल A3 से देखकर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा 15,762.5। ठीक है, यानी कि अगर आप हर साल 5,000 रुपये आप अपना दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं भी लगा रहे हैं 3 सालों के लिए, जिस पे आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपको 3 साल के बाद वो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 15,762.5 रुपीज़। ठीक है, अब हम डिस्काउंटिंग टेक्निक भी देख लेते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू से हम जा रहे थे प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप, तो इसमें क्या बोला जाता है, मान लीजिए आपको फ्यूचर वैल्यू आपको बोला जा रहा है कि आपको 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। ठीक है, आपको यहाँ पे डिस्काउंटिंग लग रही है, यानी कि हम पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंटिंग रेट है वो आपको दिया हुआ है 12%, यानी कि 12% के हिसाब से 3 साल के बाद आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आप अभी कितना अमाउंट अपना देंगे, यानी कितना अमाउंट आप अपना अभी इन्वेस्ट करेंगे, या ये 5,000 रुपये जो 3 साल बाद होंगे इतनी डिस्काउंटिंग के बाद, वो अभी कितने होंगे, ये चीज़ हम निकालते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, तो PV इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अब इस फ्यूचर वैल्यू को आप अमाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अमाउंट भी हो सकता है, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद K डिस्काउंट रेट एन ईयर्स। ठीक है, चलिए डिस्काउंटिंग का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹40,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स, जिसमें आपकी डिस्काउंटिंग जो रेट दे रखा है वो 10% है, 10% पर एनम। तो हमने फार्मूला लिख लिया, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट लिख लिया हमने 40,000। अब हम ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये देखते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा टेबल A2, ये आपका टाइम नंबर ऑफ टाइम ईयर्स दिया हुआ है, और ये आपका इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, 10% पे 3 ईयर्स, तो 10% पे 3 ईयर्स की वैल्यू हमारी क्या आई 0.7513। ये हम वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। सो इसका आंसर क्या आया 30,040 रुपीज़। तो मतलब अगर कोई इंसान अगर अभी 30,040 रुपये लगा रहा है, तो 3 साल के बाद उसको 10% के डिस्काउंटिंग रेट से उसको 40,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हम एन्युटी के केस में कैसे निकालते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी में जो एन्युटी होती है वो 2 तरह की होती है, रेगुलर और एन्युटी ड्यू। अब रेगुलर क्या होती है कि आप एक ईयर के एंड पे आप अपना पेमेंट कर रहे हो, और जबकि एन्युटी ड्यू क्या होती है कि आप बिगिनिंग में करते हैं। ठीक है, बिगिनिंग में करने की वजह से हमारा एक ईयर एक्स्ट्रा हो जाता है, ऐसा। ठीक है, तो अब हम फार्मूला देख लेते हैं। रेगुलर एन्युटी का जो फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर के डिस्काउंटिंग रेट एट n ईयर्स। ठीक है, इसके लिए हम टेबल A4 देखते हैं, और एन्युटी ड्यू के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर K इंटू n, प्लस इसके साथ एक एडिशनल क्या होता है कि हमें इस पूरे को, यानी इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 + K से। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि ये ड्यू होती है, बिगिनिंग में पेमेंट होता है, इस वजह से हमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए। ठीक है, थैंक यू।